तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें डेमन हंटर कंपटीशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम नाइट लॉन्ग हॉ चैन और असैसिन शिंगशुआन को देखते हैं, जो कि सेम बॉस सेलेक्ट करने की वजह से आपस में लड़ रहे होते हैं। और उस बैटल की स्टार्टिंग में शिंगशुआन को देख के लॉन्ग हॉ चैन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि टेम्पल ऑफ असैसिन के लोग हमेशा छिप के और तेजी के साथ अटैक करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी असैसिन से लड़ाई नहीं की है, तो बेहतर यही होगा कि पहले मैं ये पता कर लूँ कि इसके अटैक करने का तरीका क्या है। और ऐसा सोच के लॉन्ग हॉ चैन तेजी से अपनी प्योर वाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करके असैसिन शिंगशुआन पे एक अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ खुद पे अटैक होता हुआ देख के असैसिन शिंगशुआन मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो अपनी यूफंग स्विंग स्किल का यूज़ करके तेजी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और उसे टेलीपोर्ट होता हुआ देख के लॉन्ग हॉ चैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो असैसिन लॉन्ग हॉ चैन पे तेजी से अटैक करने लगता है। हालांकि वो ये सब अटैक असल में उड़ते हुए कर रहा होता है, और उसे उड़ता हुआ देख के वहाँ पे मौजूद सभी नाइट्स, वॉरियर्स, हीलर्स और असैसिन्स सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हीं लोगों में से एक वॉरियर अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ये अजीब है, उड़ने की एबिलिटी तो लेवल 6 पे अनलॉक होती है और ये असैसिन असल में लेवल 4 का है, लेकिन लेवल 4 का होने के बावजूद भी ये असैसिन आखिर उड़ कैसे पा रहा है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि शिंगशुआन ने असल में एक गैजेट पहन रखा है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे हवा में उड़ता हुआ देख के लॉन्ग हॉ चैन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी स्पीड देख के तो लगता है कि मैं इसे किसी नॉर्मल अटैक से हिट नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसके ऊपर अपने किसी ताकतवर स्किल को यूज़ करना होगा। और ऐसा सोच के लॉन्ग हॉ चैन अपनी एक दूसरी स्किल, जिसका नाम लाइटनिंग स्वॉर्ड्स होता है, उसी स्किल की मदद से असैसिन शिंगशुआन पे एक अटैक करता है। हालांकि उसके इस अटैक से शिंगशुआन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो हंसते हुए लॉन्ग हॉ चैन से कहता है कि ब्रदर हाओ चैन, तुम्हारा ये अटैक मुझे छू भी नहीं सकता। जिसके बाद वो लॉन्ग हॉ चैन को बताते हुए कहता है कि मेरा ये गैजेट अपनी तरफ आते हुए किसी भी अटैक को सेंस करके अपनी डायरेक्शन को खुद बदल सकता है, और तो और इसे इस्तेमाल करने में मेरी ज़रा से भी स्पेशल पावर खर्च नहीं होती है, जिसकी वजह से मैं इसे अगले 3 दिन और 3 रातों तक बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ऐसा बोल के वो तेज़ी से हवा में उड़ने लगता है। जिसके बाद वो लॉन्ग हॉ चैन के मज़े लेते हुए उससे कहता है कि ब्रदर चैन, तुम आखिर रुक क्यों गए, मारो मुझे, अटैक करो मुझ पे। अरे रे रे, मैं तो भूल गया था, तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते, क्यों सही कहा ना। और ऐसा बोल के वो हंसते हुए उस बैटल ग्राउंड में उड़ने लगता है। वो उस बैटल ग्राउंड में उड़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने उस मैच का रेफरी आ जाता है, जो कि गुस्से में उससे कहता है कि असैसिन शिंगशुआन, ये कोई खेल नहीं है, इसलिए सीरियस हो जाओ और सीरियस होकर इस मैच को खेलो। मेरा मतलब है इस मैच को लड़ो। और उनकी ऐसी बातें सुन के वो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है सॉरी, गलती हो गई। वैसे भी गलती तो सबसे होती है, हालांकि मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। जा रहा हूँ, मैच में ही जा रहा हूँ। अरे तो भाई जाना। और रेफरी से डांट खाने के बाद आखिरकार शिंगशुआन दोबारा से लॉन्ग हॉ चैन से लड़ने के लिए जाता है, और वहाँ पहुँच के वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लॉन्ग हॉ चैन, भले ही बड़ी दीदी के डर से मैं तुम पे अटैक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस मैच को ड्रॉ तो करा सकता हूँ। और अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि शिंगशुआन आखिर किस दीदी की बात कर रहा था। वेल, जो दीदी हैं ये वाली नहीं, दूसरी वाली, हाँ ये दीदी, ये जो दीदी हैं इन्हीं की बात असल में शिंगशुआन कर रहा था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।